सॉइल, देखिए सॉइल बेसिकली एक कवर है हमारे लैंड सरफेस के ऊपर फाइन पार्टिकल्स का। सॉइल बनती कैसे है, क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, किस तरीके से सॉइल डेवलप होती है, कितनी डेप्थ हो सकती है सॉइल की, यही सब हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। सॉइल अगर नहीं होती तो लाइफ ही पॉसिबल नहीं होती, ना हमारे खाने के लिए कुछ होता। और सॉइल को हमें ऐसा लगता है, हम उठा के देखते हैं कि कुछ भी नहीं है, लेकिन सॉइल इज लाइफ। सॉइल लाइफ होती है, सॉइल के बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है। हम लोग बचपन में सॉइल में खेलते थे ना, हमने कभी सोचा नोटिस कि सॉइल के बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है। अगर सॉइल नहीं होती तो खाना कहाँ पैदा होता, जितने भी मिनरल्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो कहाँ से मिलते हैं हमें, सब कहाँ से मिलते हैं, सॉइल से ही तो मिलते हैं। तो सॉइल इज अ मीडियम फॉर ग्रोथ। अगर सॉइल नहीं होगी तो ग्रो नहीं होगा अर्थ के ऊपर कुछ भी। ठीक है, तो यही सब चीजें हमें पढ़ना है। आज का जो पहला टॉपिक है, आज का टॉपिक हमारा सॉइल फॉर्मेशन, बेसिकली इंट्रोडक्शन है सॉइल के बारे में एनसीईआरटी में। ठीक है, चैप्टर 6 है जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। मेरा नाम अंकुर कौशिक एंड यू ऑल आर वेलकम ऑन आवर चैनल यूपीएससी एक्सेसिबल। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस पढ़ा। जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस से क्या हुआ कि अर्थ का सरफेस जो उसमें चेंजेस आते रहते हैं, इंटीरियर से भी और आउटसाइड से भी। जो जियोमॉर्फिक प्रोसेस है, अंदर से भी चल रहा है और बाहर से भी चल रहा है। ठीक है, एंडोजेनिक भी एक्सोजेनिक भी है। एंडोजेनिक में हमने वोल्केनिज्म वगैरह पढ़ लिया था डायस्ट्रोफिज्म में। ठीक है, तो उससे अर्थ के स्ट्रक्चर में चेंजेस आते हैं, कैसा है वो भी हमने पढ़ लिया। अब वो चेंजेस तो आ ही रहे हैं, साथ साथ एक्सोजेनिक फोर्सेस भी उसके ऊपर काम कर रही है, एक्सोजेनिक एजेंट्स भी काम कर रहे हैं अर्थ के सरफेस पे, उसकी वजह से भी चेंजेस आ रहे हैं। वो सब के बारे में हमने पढ़ लिया, कैसे कैसे चेंजेस आ रहे हैं, उनके एजेंट्स के बारे में पढ़ लिया, लैंडफॉर्म्स के बारे में भी पढ़ लिया, तो आइडिया हो गया था। बाकी लैंडफॉर्म्स के बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी जो चल रहा है, अब ये चल रहा है कि जब अर्थ स्ट्रक्चर बनेगा तो अर्थ पे बेसिकली रॉक्स बनते हैं। वो रॉक्स वेदर होते हैं, वेदर होने के बाद टाइम के साथ जब वो बहुत जरा फाइन पार्टिकल्स में, रॉक्स का ऊपर का हिस्सा बेसिकली जब बेड जो है रॉक बेड फाइन पार्टिकल्स में बदल जाता है तो क्या होता है, वो सॉइल बन जाता है। या नॉर्थ इंडिया के केस में अगर हम लें तो क्या होता है, पहाड़ों से इरोजन होता है, इरोजन से जब नदियां नीचे आती हैं तो नीचे आके प्लेन्स में डिपोजिशन करती हैं। जब इरोजन होगा डिपोजिशन भी होगा, मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास में कि इरोजन और डिपोजिशन दोनों एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, तो डिपोजिशन फिर नॉर्दर्न प्लेन्स में हुआ, तो यहाँ पे जो ओरिजिनल जो रॉक है इसका वो काफी नीचे है। ठीक है, अब सॉइल इकट्ठा हो गई है, ऊपर से पहाड़ों से इरोजेड मटेरियल आ रहा है, यहाँ पे आप आके डिपॉजिट हो रहा है, तो सॉइल की डेप्थ काफी बढ़ रही है। ठीक है, इसकी कई 100,000 मीटर में इसकी डेप्थ है, वो बाद में पढ़ेंगे हम जो इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी क्या कर रहे हैं, ये क्या बोल रहा है एनसीईआरटी कि सॉइल इज अ डायनामिक मीडियम। सॉइल एक डायनामिक मीडियम है, इन विच, क्यों है डायनामिक मीडियम, क्योंकि इसमें केमिकल, फिजिकल और बायोलॉजिकल एक्टिविटीज चलती रहती हैं कॉन्स्टेंटली। सिर्फ एक ही तरह की एक्टिविटीज नहीं चलती, तीनों टाइप की एक्टिविटीज चलती हैं। अब आप कहेंगे कि सॉइल को देखने, सॉइल तो मिट्टी है, सॉइल में कैसे ऐसा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। हमने पढ़ा था कि रॉक्स में केमिकल एक्टिविटीज भी होती हैं, फिजिकल एक्टिविटीज होती है, वेदरिंग होती है ना, केमिकल वेदरिंग, फिजिकल वेदरिंग, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज की वजह से वेदरिंग, हमने सब पढ़ा था। तो अगर रॉक में हो सकती है तो रॉक से तो फिर भी सॉइल रॉक से ही तो बनी है, तो सॉइल में क्यों नहीं होगी, है ना। और सॉइल तो ज्यादा फाइन पार्टिकल्स है, छोटे छोटे महीन पार्टिकल्स है, तो उसमें तो बिल्कुल होगी, है ना। तो सॉइल में इसीलिए सॉइल को डायनेमिक बोला जाता है, क्योंकि सॉइल चेंज होती है। अगर केमिकल, फिजिकल, बायोलॉजिकल एक्टिविटी चल रही है तो ऑब्वियस सी बात है वो चेंज होगी। केमिकल एक्टिविटी चलेंगी तो कुछ चेंज आएगा, फिजिकल एक्टिविटी चलेंगी तो कुछ चेंज आएगा, और बायोलॉजिकल एक्टिविटी चलेंगी तो फिर से कुछ चेंज आएगा। तो क्योंकि सॉइल हमेशा चेंज होती रहती है, बिल्कुल होती है। आज जो यहाँ की सॉइल है, कहीं की भी सॉइल है, जहां आप रह रहे हैं वहां की जो सॉइल है, 1000 साल बाद वैसी नहीं रहेगी, उसके कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो जाएंगे इन तीनों की वजह से, क्योंकि ये डायनामिक है। फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल एक्टिविटी चलती रहती है। इनफैक्ट आज से हजार साल पहले या कुछ 1000 साल पहले सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होंगे। वो अलग बात है कि टाइम बहुत ज्यादा लगता है चेंज होने में, क्योंकि स्लो प्रोसेस है काफी वेदरिंग का, और ये केमिकल एक्टिविटीज जो चलती हैं और फिजिकल और बायोलॉजिकल, बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है। एक साल में 2 बार 3 बार मौसम बदलता है, कभी मानसून आ गया, कभी कुछ हो गया, है ना, तो बहुत स्लो प्रोसेस होता है ये। तो यहां तक समझ आ गया सॉइल क्यों है डायनेमिक, क्योंकि इसमें केमिकल, फिजिकल, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज कॉन्स्टेंटली चलती रहती है, इसलिए इसका स्ट्रक्चर बेसिकली चेंज ही हो रहा है। बहुत स्लो प्रोसेस है लेकिन चेंज हो रहा है। नेक्स्ट आ गया, सॉइल इज अ रिजल्ट ऑफ डीके। पता ही है हमें, रॉक्स वेदर्ड हुए, उसके बाद ही तो बना है सॉइल। इट इज ऑल्सो मीडियम फॉर ग्रोथ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर सॉइल नहीं होती तो ग्रोथ नहीं होती, पेड़ नहीं होते, कुछ भी नहीं होता। ठीक है ना, सॉइल ही तो, सॉइल की वजह से ही तो न्यूट्रिएंट साइकिल चल रही है। अगर सॉइल नहीं होगी तो कैसे चलेगी, है ना। न्यूट्रिएंट्स कहां से कंज्यूम करेंगे, सॉइल से न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स कंज्यूम करते हैं,
हम प्लांट से कंज्यूम करते हैं या कई बार एनिमल से भी कर लेते हैं, लेकिन वो एनिमल्स भी तो प्लांट से ही कंज्यूम करते हैं न्यूट्रिएंट्स। तो कैसे चलेगी साइकिल? लाइफ साइकिल नहीं चल पाएगी। तो इट इज ए मीडियम फॉर ग्रोथ। नेक्स्ट क्या है? इट इज अ चेंजिंग एंड डेवलपिंग बॉडी। अगेन चेंजिंग तो है ही, रॉक से सॉइल बनी, अब सॉइल भी तो आगे डेवलप हुई है ना। क्यों? रॉक से सॉइल कैसे बनी? फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एक्टिविटीज की वजह से। सॉइल बनने के बाद भी एक्टिविटीज चालू है, क्योंकि देखो अगर यहाँ पर रॉक है, इसके ऊपर मौसम का असर हो रहा था, इसके ऊपर पानी का असर हो रहा था, इसके ऊपर फिजिकल स्ट्रेस पड़ रहा था, जो भी कुछ पड़ रहा था, और ये वेदर होकर मिट्टी बन गया। लेकिन ये जो इसके ऊपर जो इम्पैक्ट हो रहे थे मौसम का या पानी का, जो वो तो आज भी हो रहे हैं ना सॉइल के ऊपर बनने के बाद भी। सॉइल ही तो बदली है, रॉक से सॉइल का स्ट्रक्चर चेंज हो गया, रॉक का स्ट्रक्चर चेंज हो गया, सॉइल बदल गया। मौसम तो वही है उस जगह का, है ना, बाकी सब चीजें तो वही रहेंगी ना। तो वो स्ट्रेस अभी पड़ रही है इसके ऊपर, वो सब एक्टिविटीज अभी भी चल रही है। तो इसलिए सॉइल का जो है वो हमेशा चेंजिंग होती रहती है और डेवलप होती रहती है। ठीक है, जब चेंज होगी तो कुछ और चीज, नई चीज में डेवलप होगी। तो इट्स अ चेंजिंग एंड डेवलपिंग बॉडी। समझ आ गया यहां तक? चलिए, इट हैज मेनी कैरेक्टरिस्टिक्स दैट फ्लक्चुएट विद सीजंस। इसके बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और ये सभी कैरेक्टरिस्टिक्स सीजन के साथ फ्लक्चुएट होते रहते हैं। क्या पढ़ा था हमने? हीविंग पढ़ा था। हीविंग में क्या होता है? सॉइल के ऊपर बर्फ पड़ती है, मिट्टी में बर्फ मिल जाती है, तो सॉइल भारी हो जाती है और हीविंग स्टार्ट करती है। मौसम के साथ बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? गर्मियां जब आएंगी तो सॉइल जो होगी एकदम से सूखी हो जाएगी, आपने देखा हो दरारें दरारें पड़ जाती हैं। वहीं जब सर्दियां आती हैं तो सॉइल का स्ट्रक्चर अलग हो जाता है, उसमें नमी होती है कि वो टाइट, मतलब सॉलिड तो हो जाती है लेकिन उतनी ज्यादा नहीं होती, उसके अंदर नमी तो होती है लेकिन वो टाइट, वो थोड़ी रॉक सॉलिड भी होती है, सॉलिड मतलब टाइप की कह सकते हैं। वहीं बरसात में उसमें पानी मिल जाता है तो बिल्कुल नरम हो जाती है ना। फिर दोबारा सूख जाएगी बरसात के बाद, फिर दोबारा टाइट हो जाएगी, है ना। ऐसा होता है, सॉइल का स्ट्रक्चर भी जो है वो चेंज होता रहता है। और जैसे वेदर चेंज होगा तो सॉइल का स्ट्रक्चर जब चेंज होगा तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी चेंज हो जाएंगी। अब गर्मियों में क्या होता है? गर्मियों में हमें पहले पानी डालना पड़ता है, उसके बाद बीज लगाएंगे सॉइल में, तब वो नरम होती है। बरसात में जरूरत नहीं पड़ती पानी की, बरसात में ऑलरेडी वो काफी गीली है ना। विंटर्स में और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाते हैं। तो ऐसे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो मौसम के साथ बदलते रहते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? सीजन के बारे में बोल रहा है। इट मे बी अल्टरनेटिव कोल्ड एंड वार्म। अब कह रहा है कभी ऐसा हुआ कि कोल्ड हो गया, फिर थोड़ी देर बाद एकदम से वार्म हो गया, और ड्राई एंड मोस्ट। कभी ऐसा होता है कि सूख गया फिर उसका एकदम से मॉइस्ट हो गया। तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स एकदम से बदलते रहते हैं ना, इसीलिए इसको बोलते हैं डेवलपिंग बॉडी, चेंजिंग एंड डेवलपिंग बॉडी। हमेशा डेवलप होती रहती है सॉइल, सॉइल हमेशा डेवलप होती है। सॉइल को कभी भी हम फुली डेवलप नहीं बोल सकते, फुली डेवलप होने के बाद भी डेवलप हो जाएगी, क्योंकि एक्टिविटी चलती रहती है उसके अंदर, मौसम का इंपैक्ट हमेशा चलता रहेगा, है ना। चलिए, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज स्लोड। बायोलॉजिकल एक्टिविटीज जो होते हैं वो स्लो हो जाती हैं और स्टॉप इफ सॉइल बिकम्स टू कोल्ड और टू ड्राई। ये हमें पता है, हमने साइंस में भी पढ़ा है कि जब टेम्परेचर एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाता है तो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज जो स्लो हो जाती है। ठीक है, तो वही केस होगा सॉइल में भी। अगर टेम्परेचर, अगर टू बहुत ज्यादा ठंड होगी या बहुत ज्यादा गर्मी, सूखा होगा, तो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज जो हो रही है सॉइल में वो धीरे हो जाती हैं। ये बात हमें पता है, ठीक है। नहीं पता पता होनी चाहिए, और नहीं पता तो समझा दी है, ठीक है। ये बात पॉइंट ध्यान रखना है। इसीलिए जो पोलर रीजन्स होते हैं वहां पे सॉइल जो होती है बहुत स्लोली डेवलप होती है, समझ रहे हैं, और ट्रॉपिकल रीजन्स पे जल्दी डेवलप होती है। समझ आ रहा है? चलिए, ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीजेस व्हेन लीव्स फॉल और ग्रास डाई। ये तो हमें पता ही है, लीव्स जब फाइल होती हैं और ग्रास जब मर जाती हैं तो सूख जाती हैं, मिट्टी मिल जाती है, क्या बनता है? ह्यूमस बनता है ना। ऑर्गेनिक मैटर से ह्यूमस बनेगा, तो उससे क्या होता है? ऑर्गेनिक मैटर इसमें इंक्रीज होता रहता है इन सबके पत्तियों के गिरने से, और घास जो सूख जाती है, मिट्टी मिल जाती है, उसकी वजह से ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीज होता रहता है। एक बात मैं आपको बता दूं कि सॉइल जो है वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों तरह के मैटर से मिलकर बनती है। ठीक है, मिनरल्स भी होते हैं और जो कि इनऑर्गेनिक होते हैं, और बाकी जो ह्यूमस होता है हमारा, ये पत्ते वत्ते जो सड़ जाते हैं, इसको हम ऑर्गेनिक मैटर बोलते हैं। तो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों ही तरह के मैटर्स होते हैं सॉइल के अंदर। ठीक है, तो ये सॉइल का बेसिक इंट्रोडक्शन था जो हमें दिया होता फर्स्ट एक चैप्टर में। ये हमारा पैराग्राफ है सॉइल फॉर्मेशन का, ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा। सॉइल के बारे में जो इंपॉर्टेंट चीजें थी, इंट्रोडक्शन जो था वो मैंने आपको समझा दिया है। कुछ समझ ना आया हो तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा, सॉरी कमेंट कीजिएगा, और लाइक और सब्सक्राइब तो आपको करना ही है। नेक्स्ट पैराग्राफ जो हमारा, नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी वो होगी सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस के बारे में। ठीक है, यहाँ पे तो आइडिया मिल गया आपको, एक इंट्रोडक्शन मिल गया, कोई बात नहीं। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वो होगी हमारी ये फॉर प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। कि प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन क्या है ये मैं आपको थोड़ा समझाऊंगा, इसमें जो लिखा हुआ है कि सॉइल कैसे कैसे बनती है। उसके बाद क्या होता है,
सॉइल जब बनती है कुछ फैक्टर्स काम करते हैं उसके ऊपर, है ना। उन फैक्टर्स के बारे में अलग अलग दिया हुआ है, जैसे कि पेरेंट मटेरियल कैसा है, मतलब जिस रॉक से सॉइल डेवलप हुई वो रॉक कैसा है, टोपोग्राफी कैसी है, क्लाइमेट कैसा है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी और टाइम, ये सब चीजों के बारे में, इन सब चीजों का क्या इम्पैक्ट पड़ता है सॉइल फॉर्मेशन पे। ठीक है, जब सॉइल बन रही होती है तो इन सब चीजों का कुछ ना कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये इम्पैक्ट के बारे में हम धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे जैसे जैसे क्लासेस होती रहेंगी। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ध्यान रखिएगा, कुछ समझ ना आए तो कमेंट तो करना ही है। चलिए, थैंक यू।